आप सब लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने 1000 टाइप के डिफरेंट मटेरियल्स ट्राई कर फेल कर फाइनली कार्बन फिलामेंट बल्ब का इन्वेंशन किया था। पर आपने इसके पीछे की एक स्टोरी नहीं सुनी होगी जो आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो थॉमस अल्वा एडिसन जब 7 इयर्स के थे, वो एक दिन स्कूल से घर आए और अपने साथ एक लेटर लेके आए। उन्होंने वो लेटर अपनी मम्मी को दिया एंड वो लेटर पढ़कर उनकी मम्मी रोने लगी। उन्होंने पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो वो लेटर देखकर उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा, आपके टीचर्स ने लिखा है कि आप इतने क्लेवर, इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट हो कि उन्होंने बोला है कि अपने बेटे को आज से घर पे ही पढ़ाओ। तो ऐसे कर उनकी मदर ने उनको होम स्कूलिंग स्टार्ट किया। एंड बाद में जब वो बहुत फेमस साइंटिस्ट बन गए एंड उनकी मदर इस दुनिया से जा चुकी थी, उन्हें फाइनली वो लेटर मिला। एंड द डे थॉमस सॉ दैट लेटर, ही स्टार्टेड क्राइंग। एंड द रीजन वॉज कि उस लेटर में लिखा था कि योर चाइल्ड इज सो डम, सो स्टूपिड, सो मेंटली एग्जॉस्टेड दैट वी कैन नॉट कीप हिम एट आवर स्कूल। एंड जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे ये थॉट आया कि द पावर ऑफ वन बिलीफ, पावर ऑफ वन पर्सन बिलीविंग राइट इन आवर लाइफ इज सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर उस दिन थॉमस अल्वा एडिसन की मदर वो लेटर पढ़कर उनको एग्जैक्ट चीज बता देती, तो क्या हम एक ग्रेट साइंटिस्ट आज डिस्कवर कर पाते या हिस्ट्री कभी भी देख पाती उनकी महानता? नहीं। लेकिन जब कोई हम में बिलीव करता है, जब हमें पता भी नहीं होता अपनी काबिलियत के बारे में, तो हम वो चीजें कर जाते हैं जो हमने खुद भी नहीं सोची होती है। एंड स्पेशली हमारे इंडियन स्ट्रक्चर में, हमारे स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में हमें बचपन से कैटेगराइज किया जाता है, या तो हम टॉपर होते हैं, या हम मीडियोकर होते हैं, या हम एवरेज होते हैं, या फिर बहुत बार तो बच्चों को फेलियर्स का टैग भी देते हैं हम स्कूल में, विच इज सो वेरी रॉन्ग। क्योंकि हमारे इनिशियल ईयर्स जो होते हैं लाइफ के, वो हमारे शेपिंग ईयर्स होते हैं एंड उसमें आप किस बच्चे को क्या बोलते हैं, इस बात का कितना असर पड़ता है, ये हमने अभी एक स्टोरी से सीखा। एंड जब हम लोग बड़े भी हो जाते हैं, इनफैक्ट इन आवर एडल्टहुड ऑल्सो, वी स्टार्ट कॉलिंग आवरसेल्व्स नेम जो शायद हमारे बारे में सच भी नहीं है। कभी बचपन में हमें किसी ने कोई टैग दे दिया होगा और हम आज भी अपने आप को उसी रियलिटी से मेजर करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हम वो इंसान एक्चुअल में है भी या नहीं। हमें बचपन से टीचर्स बोलते हैं कि अरे तुम एवरेज हो, तुम इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। पर क्या हम खुद कभी सोचते हैं कि हम खुद क्या हैं? So, this story, and if you're watching this video right now, I just want you to stop and think about all the limiting beliefs that you have about yourself up till now. Because I'm sure there will be many. मेरे भी बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एक चैनल बनाऊंगी YouTube पर तो शायद कोई भी नहीं देखेगा। पर अगर जब तक हम खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या चीज करने के केपेबल हैं। And the beautiful story which I narrated in the starting of this video, I think it is so powerful because एक mother जब अपने बच्चे में belief दिखाती है, and it's not about being a mother, it's about being a human being first, कि आप चीजों को लेकर अपना perspective कैसा रखते हैं. That your one good positive statement can literally flip your life in seconds. So, if you also have such limiting beliefs about yourself, change them, change your narrative, change your perspective about how you see your life. Because it doesn't matter what people said to you up till this point of time in your life, what names you were called, what kind of failures you went through, or what kind of tags you got along the way. But what's important is how you see them, how you make out of them, how you come out of those tags which were given to you. And मैं बता रही हूँ, बहुत सारे तो हमारे बारे में सच भी नहीं होते हैं, बिल्कुल सच नहीं होते हैं। So try to know yourself more and more and literally try to flip your life. Try to change your narrative. Try to become this positive person which nobody ever believed in. You believe in yourself because when you will believe in yourself, it doesn't matter who really supports or does not support you. But what matters is what you think about yourself. So stop calling yourself average because you can be many more terms which are so beautiful in this world. You can be a beautiful creator. You can be an intelligent person in your own way. You can be intelligent at living this life. You can be intelligent at handling situations. But limiting yourself with just one word is just so wrong.
And I just want, if you're watching this video up till now, that if there's one message I would want you to take, it is this only, that believe in yourself, believe in that one intuition that from inside you keeps on telling you that you can be anything that you want to be. And the day you stop canceling these negative voices inside you and outside you is the day you actually start doing things which you actually deserve to live. So, no more excuses and no more calling yourself average, because you can be anything, literally anything. If Thomas Alva Edison can do it with a fake false belief because of his mother, then I'm sure कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबके पेरेंट्स हम पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. सो किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी बात सुननी है. एंड कभी कभी किसी की छोटी स्टोरी भी हमें पॉजिटिव कर सकती है. बस हमें खुद पर यकीन रखना है और आगे बढ़ते रहना है और अपना काम करना है. I'll see you in the next video, and if you like this channel, do like, share and subscribe.